हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैड। कैसे आप सब? भाई होप सो बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं भाई इंडिया तो हर एक को पिछाड़ा, कहीं तुर्की, कहीं अजरबैजान, कहीं पाकिस्तान, कहीं किसी को, कभी किसी को। तो आज की वीडियो लेकर आ गए हैं भाई इंडियन मिलिट्री इन सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वीडियो ऑफ मेगा ड्रिल गोज वायरल। तो भाई अब बांग्लादेश का इलाज होने वाला है, मजा आएगा। वीडियो को देखकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डिफेंड करने के लिए भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास किया है, अच्छा जी। तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज एक ऐसे टाइम में करी गई है जब भारत में लगातार हम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या भारत थ्री फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के अंडर हमने दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा कैपेबल है इंडियन मिलिट्री। सही और बात। अभी तक तो हमने अपनी मिलिट्री का फुल पोटेंशियल यूज भी नहीं किया था। हमारी नेवी अभी तक एक्टिवेट हुई नहीं थी। आप इमेजिन करिए पाकिस्तान का क्या हाल करते हम लोग अगर हमारी इंडियन नेवी भी एक्टिवेट हो सही जाती। बात है, मगर बुरा ये असर टाइम हो प्राउड फील जाता। करने का नहीं है। भारत इस वक्त एक ग्रोइंग स्टेज पे है। हमारी स्टेट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि इवन अब रिसेंट न्यूज आई थी कि तमिलनाडु की जो जीडीपी है इसने भी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी को ओए ओवरटेक कर होए, लिया है। और ऐसे टाइम में मैं तमिल आपको पहले ये बता मुंबई दूं, की बोला जाता था। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए स्कीम्स बनाई जाएगी, प्लान्स बनाए जाएंगे। जो भारत की ज्योग्राफिकल कमजोरियां है उसको भी टारगेट किया जाएगा। प्राइमरली यहाँ पे मैं बात करूंगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसको काफी बार मीडिया में चिकन्स नेक भी कहा जाता है। और ऑब्वियसली ये बात हमको पता है, मीडिया को पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को लेकर। मिलिट्री भी काफी कंसर्न है कि किसी दिन मान लीजिए पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश तीनों फ्रंट से अगर वॉर खुल गई तो हम क्या करेंगे। उस वक्त सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम कैसे बचाएंगे। और उसी का जवाब है एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। ना ये युद्ध अभ्यास रिसेंटली कैसे किया गया था, इसकी इमेजेस क्या सामने आई है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। डर गई इतनी बात सुन के। यार इन चारों को देख के डर गई। और क्या बात है, असल वाला डर लगा मुझे। ना ये जो युद्धाभ्यास आपने देखा काफी ग्रैंड स्केल का था। हमने यहाँ पर ड्रोन्स, रोबोट्स, अपने मिसाइल्स, जो भी सब कुछ नेक्स्ट लगा जनरेशन रखा है। वेपन्स है, सारे वेपन्स आप देखोगे कोई ऐसा ही लग रहा था कि पुराना वेपन है। ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वर न्यू। और ये हमने युद्धाभ्यास किया है स्पेसिफिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। ये जो लोकेशन आपको दिख रही है यहाँ पर बांग्लादेश के नॉर्थ में, यहाँ पर ये युद्धाभ्यास किया गया है। और इस एरिया को कहा जाता है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, तीस्ता ये वही नदी नहीं है जो बांग्लादेश में बहती है, तो क्या हम इसको एक वार्निंग समझे? क्या भारत वार्निंग भेज रहा है बांग्लादेश को? नॉट पर्टिकुलरली। आपको समझना होगा कि तीस्ता नदी बहती कैसे है। आप अगर मैप में देखोगे, तीस्ता नदी की शुरुआत होती है सिक्किम में, और उसके बाद सिक्किम से ये नदी जाती है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद ये नदी जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो इंडिया से होकर गुजर रही होती है, उससे ये नदी हो जाती है मर्ज। और फिर बांग्लादेश को बहुत सारा पानी इरिगेशन और वेरियस और चीजों के लिए मिलता है यहां से। तो तीस्ता नदी जितनी बांग्लादेश की है उतनी भारत की है। एक्चुअली आप अगर देखोगे काफी बार बांग्लादेश तीस्ता नदी के पानी को लेकर भारत से डिस्प्यूट भी करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे साल 2024 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि चलिए भारत के साथ मिलकर तीस्ता वाटर शेयरिंग का जो इशू है ये रिजॉल्व कर लेते हैं। हालांकि सेम बात शेख हसीना भी कहती थी, और शेख हसीना अगर पावर में रहती, आई बिलीव एक टाइम पे आकर ना तीस्ता नदी का पानी कितना भारत इस्तेमाल करेगा, कितना बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा, इसको लेकर एक सहानुभूति बन जाती। बट मोहम्मद यूनुस की जो पॉलिसी है उसके बाद चांसेस कम है कि एक प्रॉपर
एग्रीमेंट बन पाए अच्छा, तीस्ता इंडस नदी को रिवर लेकर। की तरह इनका इंडस भी है। वाटर ट्रीटी जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ है हमारी, वैसी कोई ट्रीटी बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं है। और जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आप सही समझ रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही जो ये देश है ना, इनके पानी की सप्लाई भारत कंट्रोल करता अच्छा है। जी, और इसलिए पानी फ्री बंद हो फ्रंट जाए तो वॉर के लिए सही। प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए हाइपोथेटिकली कल को चाइना सोचता है कि चलिए बड़ा प्रहार करते हैं भारत पर। पहले चाइना कर चुका है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक सिनेरियो है। सिनेरियो है। चाइना चाइना काफी बार काफी बार इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन कर चुका है। 1962 वॉर भी हुई थी, उसके बाद काफी बार चाइना ने कोशिश करी, मगर उसके बाद चाइना को जरा सफलता मिली नहीं है। बट फ्यूचर में बिल्कुल एक रियलिस्टिक सिनेरियो है, चाइना भारत पे आक्रमण करे और उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों देश भी एक्टिव हो जाएं। इनको लगे कि चलो जो भारत के इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश समझे कि जी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सिक्किम ओह! ये कब्जा लेते हैं, हमारा जो पानी का साधन है ये सिक्योर हो जाएगा। पाकिस्तान समझे, पाकिस्तान तो लिटरली देखिए, दे डू नॉट इनको केयर बस अबाउट ज़मीन वहाँ कश्मीर। के ज़खायर मैं चाहिए साफ साफ बस। बता दूं, ना ये कश्मीर के लोगों की चिंता करते हैं, ना कुछ इनको और चिंता है। इनको मेन इंटरेस्ट है कि अगर ये पूरा एरिया पाकिस्तान कब्जाता है तो जो हाँ, ये इंडस बात सही नदी है। है इसका जेन्युइन कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा पाकिस्तान के पास। सही बात। और फिर इनको चिंता नहीं होगी कि कल को पानी की सप्लाई रुक ना जाए। ये मैं रिपीट कर दूं, भारत एक स्टेटस क्वो पावर है। आपने रिसेंटली देखा होगा, शशि थरूर साहब जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने काफी बार ये कहा, इंडिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें पाकिस्तान से क्या चाहिए। पीओके जो है वो तो इवेंचुअली वापस आएगा। पीओके के अलावा पाकिस्तान के पास कौन सा रिसोर्स है, कौन सा साधन है जो हमको चाहिए। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। सिमिलरली बांग्लादेश पर भी हमारी कोई डिपेंडेंसी है नहीं। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। भारत के लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि आने वाले 10-15 सालों में कोई युद्ध ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, पीसफुली इसी तरीके से मामला चलता रहे। तो इसको आप कहोगे भारत स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। जो अभी स्थिति है ना, वही अगर मेंटेन रहे तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। बट पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों कंट्रीज स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं। इनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये है कि भारत को नुकसान पहुंचाकर ये हमारी धरती कब्जाएं। और ऑब्वियसली इनको रोकने के लिए ही हमने ये युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में आज के समय आप अगर देखो, अजीब सी आवाजें उठ रही हैं। इनके फॉर्मी आर्मी जनरल्स, इनकी जनता, सब लोग चाहते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट ना एक कुछ मिलिट्री एक्शन ये करके दिखाएं। हालांकि पाकिस्तान में जिस तरीके से रात में उजाला हुआ है वो देखकर बांग्लादेश के थोड़े बहुत जोश ठंडे हुए हैं। बट अभी भी मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, इट इज स्टिल एंटी इंडिया। और इसलिए जो ये युद्ध अभ्यास है तीस्ता प्रहार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने कंडक्ट किया है कि नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में। और जो टरेन आप अगर देखोगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, ये बहुत अलग है इंडिया पाकिस्तान की टरेन से। भारत के सामने चैलेंज ये है, जो हमारी बॉर्डर लगती है पाकिस्तान के साथ, यहाँ पर टरेन विभिन्न प्रकार की है। नॉर्थ में जाओगे पहाड़ है, फिर राजस्थान में रेगिस्तान है, यहाँ पर सैंड ड्यून्स की प्रॉब्लम आती है, फिर पंजाब का बिल्कुल फ्लैट लैंड है, फिर नीचे जाओगे आप ज्यादा तो अरेबियन सी शुरू हो जाता है। यहाँ पर नेवी की पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। जबकि बांग्लादेश के केस में नेवी की पार्टिसिपेशन बे ऑफ बंगाल में तो है, मगर नॉर्थ की तरफ एक ऐसा लैंड है जो काफी हद तक सपाट है, कोई पहाड़ नहीं है, मगर छोटी छोटी नदियां है, मार्शी लैंड है, काफी जगह आपको ब्रिजेस बनाने की आवश्यकता है। और इसलिए देखा गया है इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना ने प्रैक्टिस करी है कि कल को अगर टैंक्स पूरी तैयारी कर बहुत रखी है। तेजी से आगे बढ़ाने हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जरा आप देख पाओगे, ये वाला पार्ट, कल को तीस्ता नदी के आसपास कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, तो इस टाइप के जो ब्रिजेस हैं जो आपको बिल्कुल कुछ ही घंटों में सेटअप करने पड़ते हैं अपने टैंक्स के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तभी टैंक्स आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मदर नेचर ने ही यहाँ पर ट्रेन ऐसी बना रखी है कि टैंक्स आपके पास अगर 1000 भी हैं, ये आगे बहुत ज्यादा बढ़ाने में फायदेमंद दिक्कत है। आएगी, नदियों में टैंक्स फंस सकते हैं। तो इस टाइप के जो ये ब्रिजेस हैं, दे विल बी की इन दिस काइंड ऑफ बैटलफील्ड, यहाँ पे आप देख पाओगे। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि डीआरडीओ ने बना रखा है भारत के लिए सर्वता सिस्टम, भारत का मोबाइल ब्रिज सिस्टम, जो हमें ऐसी डिफिकल्ट टरेन में हेल्प करेगा। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं, बांग्लादेश को अटैक करने का कोई प्लान नहीं है। ये युद्ध अभ्यास किसी अटैक की प्रेपरेशन नहीं है। हम एक स्टेटस क्वो पावर है,
बट ऑब्वियसली हमें धमका 3-1 जी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो भाई इंडिया के ना आसपास अब सभी दुश्मन बन चुके हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसके अलावा चाइना सबसे बड़ा जो दुश्मन है। पाकिस्तान को भी वैसे तो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, लेकिन इस लिहाज से अब वो बोल रहे हैं कि ये तीनों देश हो सकता है ये सोचें कि भाई हम तीनों मिलकर इस पर अटैक करें। तो इसके लिए इंडिया ने अपनी पहले से ही जो एक तैयारी होती है ना वो कर रखी है कि अब पाकिस्तान को ना इसका सबक किस तरह से सिखाया जाए या दूसरे कंट्रीज को सबक किस तरह से सिखाया जाए। अब जो बांग्लादेश है ना, मुझे ये चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिस तरह से इंडस रिवर से पानी होकर मतलब एक ट्रीटी है ना हमारे साथ, इसी तरह से इंडिया के साथ एक नदी है जिसके साथ वो मतलब बांग्लादेश में पानी छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर इंडिया रोक ले तो फिर उनकी भी सांसें अटक जाती हैं। और इस तरह से जिस तरह अब इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक हमारा पानी रोका है तो हमारी सांसें अटकी हुई हैं कि हमारे किसानों हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो बांग्लादेश है ना उसकी भी सांसें अटक जाती हैं। तो अब हो सकता है ये तीनों प्लानिंग करें, उसके लिए उन्होंने अपना पहले से ही जो तैयारी है ना वो कर रखी है कि भाई, क्योंकि वहां पे अब बांग्लादेश में हमें सबको पता है कि भाई किस तरह से हिंदुओं पे जुल्म किया गया था, क्या कुछ वहां पे हुआ था और किस तरह से बंगालियों की फिर वाट जो है ना वो लगी थी, किस तरह से फिर उनकी बिजली से लेकर हर चीज उन पे बंद कर दिया गया था, फिर उनकी होश जो है ना वो ठिकाने आई सी थी। इसी तरह से पाकिस्तान के भी होश ठिकाने लाने के लिए इन्होंने पानी बंद कर दिया। पानी से ये बिजली भी बनाते हैं, तो बिजली ना आएगी तो कितना ज्यादा हमें लॉस होगा, हमें कितना ज्यादा और जो है दूसरे कंट्रीज के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। तो इनका यही कोशिश है। अब वैसे भी पाकिस्तान को पीओके से वाकई में कोई मतलब नहीं है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनको यही है कि वहां के जो जखायर है ना, जिस तरह से बलोचिस्तान में जो जखायर है, इनको उनके लोगों से मतलब नहीं है, उनको इस जमीन से फर्क पड़ता है कि भाई जमीन से जो जखायर हासिल हो रहे हैं ना हमें वो चाहिए। तो इसी तरह से इनको जखायर से है कि भाई हमें जखायर वहां से मिलते रहे, वरना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मरे जिए जो मर्जी। हालांकि अगर इनको उनकी परवाह होती ना तो वहां पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उनके लिए करते, कुछ ना कुछ, जैसे हमारे पंजाब में ये इतनी ज्यादा कर रहे हैं इसी तरह से उनके लिए भी कुछ करते, तो फिर वो लोग कभी भी इनके मुखालिफ ना होते। ना ही बलोचिस्तान आज उठ के कह रहा होता कि भाई हमें अलग एक देश चाहिए। ये इनकी खुद की नाकामियां जो ये उनको उनके हकूक नहीं दे रहे। जब आप किसी का हक नहीं देते ना तो वो कितनी को देर बर्दाश्त करेगा, एक ना एक दिन तो वो मतलब आग बगोला होके और बोलेगा, और फिर वो ऐसा बोलेगा कि भाई अगले बंदे की बोलती बंद हो जाएगी। तो यही आज हमारे साथ हो रहा है। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।